हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी बाइट्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर पेशेंट्स एसिडिटी तेजाब से परेशान रहते हैं और उनकी एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि तेजाब ऊपर को पेट से छाती की तरफ चढ़ता है, छाती के बीचों बीच उनको जलन होती है, सुइयां चुभती हैं और मुंह में कड़वा कड़वा एसिड या तेजाब आता है। इस कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में रिफ्लक्स या GERD बुलाते हैं। GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि स्टमक में बना हुआ एसिड जब फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में रिफ्लक्स करे, वापस आए, तो इस डिजीज को हम GERD का नाम देते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन ये फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक की लाइनिंग एसिड को पैदा करती है और ये एसिड खाना पचाने में हमारी मदद करता है। जहाँ पे फूड पाइप ख़त्म हो रही है और स्टमक शुरू हो रहा है, इस जगह पे GE जंक्शन पे वन वे फ्लो होता है, यानी कि चीज़ें फूड पाइप से स्टमक की तरफ ही जाएं, पीछे की तरफ ना लौटें। लेकिन GERD नामक बीमारी में ये एसिड वापस से ऊपर की तरफ फूड पाइप की तरफ चढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आ सकती है। स्टमक यानी अमाशय एसिड की पैदावार करता है। एसिड खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये एसिड बनना बॉडी में एक बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन यदि ये एसिड ज़्यादा मात्रा में बने या वो अमाशय का एसिड फूड पाइप में यानी कि इसोफेगस में जाना स्टार्ट हो जाए, तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट करता है। फूड पाइप और अमाशय का जो जंक्शन है, इसको हम GE जंक्शन यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन का नाम देते हैं। आमतौर पे भोजन केवल वन वे यानी कि फूड पाइप से स्टमक की तरफ ही जाता है, तो एसिड का पीछे यानी कि बैक आने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन यदि इस प्रोसेस में कहीं पे दिक्कत आ जाए तो ये एसिड वापस फूड पाइप की तरफ जाना स्टार्ट करता है और जब ये एसिड फूड पाइप यानी कि इसोफेगस की लाइनिंग को टच करता है तो तेजाब वो लाइनिंग को बुरी तरीके से इन्फ्लेम यानी कि सुजा देता है। इस बीमारी को हम GERD का नाम देते हैं। इस एसिड के टच होने की वजह से फूड पाइप में स्वेलिंग आती है, तो पेशेंट्स को छाती के बीचों बीच या बीच पीठ में दर्द होता है, मुंह में कड़वापन आने का एहसास होता है। ये आमतौर पे खाना खाने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। कई बार कड़वा पानी मुंह से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों के साथ में भी प्रेजेंट कर सकता है। असल में छाती और पेट के बीच में एक मसल्स की, एक मांसपेशियों का पर्दा होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में डायाफ्राम बुलाते हैं। चेस्ट और पेट के बीच में एक पर्दा होता है, इसे हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। अगर इस पर्दे में कमजोरी आए तो स्टमक ऊपर चढ़ जाता है और इसे हम हाइटस हर्निया का नाम देते हैं। तो ये डायाफ्राम यानी कि पर्दे के बीच में से फूड पाइप छाती से होती हुई पेट में जाती है। ये जो रास्ता है जहां से फूड पाइप निकल के नीचे जा रही है, अगर ये सुराख समय के साथ थोड़ा लूज पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, तो इसे हम हाइटस हर्निया का नाम देते हैं। इस सुराख के जरिए पेट के अंदर पड़ा जो अमाशय है वो कई बार ऊपर की तरफ, छाती की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि पेट के प्रेशर्स
छाती के प्रेशर से हमेशा ज्यादा होते हैं। और जब ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है तो स्टमक धीमे धीमे करके छाती की तरफ बार बार उस गैपिंग, उस सुराख में से आता है और इसे हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो GERD यानी कि एसिड का पीछे छाती की तरफ आना और हाइटस हर्निया, ये आमतौर पे दोनों प्रॉब्लम्स को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं। इस प्रॉब्लम से पेशेंट को कैसे आराम मिल सकता है? वह पहले तो प्रिवेंशन यानी कि इससे बचना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डाइट। ओवर ईटिंग करना यानी जरूरत से ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, डीप फ्राइड, बहुत हैवी और जंक फूड का सेवन करना, ये सारी चीजों के चलते ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है वेट। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम अधिक पाई जाती है। तीसरा लाइफस्टाइल, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा कंपटीशन भरी जिंदगी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनुशासन से खाना ना खाना, लाइफ में सही टाइम पे ना सोना, ना जागना, एक्सरसाइज का बिल्कुल अभाव होना, ये सारी प्रॉब्लम्स GERD में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो ऑब्वियसली इसको ठीक करने का तरीका क्या है? डिसिप्लिन्ड वे से, साफ सुथरा, हाइजीनिक, नियमित रूप से नियमित मात्रा में भोजन का सेवन करना। अल्कोहल और स्मोकिंग GERD को बुरी तरह से बढ़ाती हैं, तो ये दोनों चीजें, तंबाकू का सेवन ये अवॉइड करना या इसको कंप्लीटली बंद करना। रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करना आपको GERD के लक्षणों से आराम दिलाएगा। जिनमें ये चीजें नहीं काम करती उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें दवाएं आमतौर पे जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करें, एसिड के असर को कम करें, यानी कि एंटी एसिड्स वो दी जाती हैं, या ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि एसिड की पैदावार ही कम कर दें या पैदावार को बंद कर दें। कुछ पेशेंट्स ये दवाइयां रेगुलरली महीनों से महीनों और सालों दर सालों तक लेते हैं, बट फिर भी उनकी ये प्रॉब्लम में आराम नहीं आता। इस तरीके के पेशेंट्स में आमतौर पे पाया गया है कि GERD और हाइटस हर्निया दोनों काफी बड़े होते हैं। एसिड की बार बार मार के चलते फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के नीचे के हिस्से में इवन पुरानी सूजन के चलते ईसोफेजाइटिस, बैरेट्स ईसोफेगस या फिर इवन कैंसर के लक्षण भी बन सकते हैं। इन पेशेंट्स में जो कि सब चीजें करने के बाद, दवा करने के बाद में भी हताश हो चुके हैं, इन पेशेंट्स में हम लेप्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन विधि से एक एंटी रिफ्लक्स प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन का नाम देते हैं। अगर सिंपली समझा जाए तो इस ऑपरेशन में हम दूरबीन की मदद से जो डायाफ्राम है, जो पर्दा है, उसमें जो सुराख है, हम उसकी मुरम्मत करते हैं ताकि एसिड वापस स्टमक से छाती की तरफ ना जा पाए। तो इसमें कोई चीज को काटना या डालना या हटाना नहीं होता, इसमें केवल रिपेयर की जाती है और स्टमक के ऊपरी हिस्से, जिसको कि हम फंडस बोलते हैं, उसको फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पे लपेट दिया जाता है ताकि ये एसिड पीछे जाना बंद कर दे। ये प्रोसीजर आमतौर पे केवल एक ही दिन के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट को रहना जरूरी होता है और अगले दिन से वो ये अपने नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस से स्टार्ट कर सकता है। सो दोस्तों, आई होप ये GERD, एसिडिटी और हाइटस हर्निया के बारे में आज मेरी दी गई ये ब्रीफ जानकारी आपको हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टू हेल्दी बाइट्स। थैंक यू।